दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम बैंक में एफडी करवाने जाते हैं तो वहाँ का स्टाफ हमें इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों बेचने लगता है, या फिर लोन लेते वक्त क्रेडिट कार्ड साथ में लाना ज़रूरी क्यों बताया जाता है। ये सब मिस सेलिंग कहलाता है और अब आरबीआई ने इसको लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। तो आज हम समझेंगे कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की मिस सेलिंग क्या है और ये कैसे होती है, और आरबीआई की नई गाइडलाइन से हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो बैंक सिर्फ दो काम करते हैं, डिपॉजिट्स लेना और लोन्स देना। लेकिन अब सिनेरियो पूरी तरह बदल गया है। आज के बैंक्स अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बेच कर करते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ये सब बेचने से बैंक को मोटा कमीशन मिलता है और यहीं से शुरू होता है असली प्रॉब्लम। बैंक के एम्प्लॉयज़ को टारगेट्स दिए जाते हैं, महीने में इतने इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचो, इतने क्रेडिट कार्ड्स इशू करो। अब जो स्टाफ है उसको सैलरी के साथ साथ कमीशन भी चाहिए, तो वो कस्टमर की ज़रूरत देखे बिना प्रोडक्ट पुश करने लगता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इंश्योरेंस कंप्लेंट्स में मिस सेलिंग बड़ा कारण है। इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन केसेस बढ़ा रहे हैं। FY24 में आरबीआई ओम्बुड्समैन कंप्लेंट्स 33% अप हुई। अब हम समझेंगे कि मिस सेलिंग कैसे होती है। चलिए जानते हैं कि मिस सेलिंग किन किन तरीकों से होती है। पहला तरीका जो है वो है इंश्योरेंस को एफडी बताना। हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहां सीनियर सिटीजन्स को इंश्योरेंस पॉलिसी बताया गया कि ये तो फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा ही है, अब थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। दूसरा तरीका है लोन के साथ बंडलिंग। आपको होम लोन चाहिए तो साथ में ये इंश्योरेंस भी लेना होगा, पर्सनल लोन लेना होगा तो क्रेडिट कार्ड भी एक्टिवेट करवाओ। ये कंपल्सरी बंडलिंग कहलाती है और ये कंप्लीटली रॉन्ग है। तीसरा तरीका, हमें गुमराह किया जाता है क्रेडिट कार्ड की मिस सेलिंग को लेकर। हमें कई बार फ़ोन आता है कि हमारे लिए लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड है, लेकिन जब कार्ड आता है तो वो पेड होता है, या फिर कहा जाता है कि 5 लाख की एफडी करवाओ तो हम आपको प्रीमियम कार्ड दे देंगे। ये सब टैक्टिस हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम कंप्लेंट करते हैं तो बैंक कहता है कि आपने तो साइन किए थे, टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री किए थे, लेकिन सच ये है कि पूरी जानकारी दी ही नहीं गई थी। अब जानते हैं कि आरबीआई की नई गाइडलाइंस क्या कहती हैं। तो 11 फरवरी 2026 को आरबीआई ने ड्राफ्ट डायरेक्शंस इशू किए हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें पहले तो आरबीआई ने पहली बार मिस सेलिंग की क्लियर डेफिनेशन दी है। अब ये साफ है कि अगर कस्टमर के प्रोफाइल के हिसाब से प्रोडक्ट सूटेबल नहीं है, या फिर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, या कंसेंट के बिना बेचा गया, तो ये मिस सेलिंग है। दूसरी बड़ी बात ये है कि कंपल्सरी बंडलिंग पर भी पूरी तरह बैन है। अब बैंक किसी भी प्रोडक्ट की सेल को दूसरे प्रोडक्ट से कंडीशनल नहीं बना सकता। लोन चाहिए तो सिर्फ लोन मिलेगा, इंश्योरेंस साथ में ज़बरदस्ती नहीं। अब एक्सप्लिसिट कंसेंट ज़रूरी है। हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कंसेंट लेना होगा। मल्टीपल प्रोडक्ट्स का कंसेंट एक साथ क्लब नहीं किया जा सकता। कस्टमर को पूरी तरह टर्म्स एंड कंडीशन रिव्यू करने का मौका मिलना चाहिए। डार्क पैटर्न्स पर भी रोक लगा दी जाएगी। ऐप्स और वेबसाइट्स में ऐसे डिज़ाइंस नहीं हो सकते जो कस्टमर को ट्रिक करें, जैसे कि लिमिटेड टाइम ऑफर, अभी खरीदो वरना बाद में महंगा हो जाएगा। ये फॉल्स अर्जेंसी है। रिफंड और कंपनसेशन की बात करें तो अगर मिस सेलिंग प्रूव हो गई तो बैंक को पूरा पैसा रिफंड करना होगा, प्लस जो लॉस हुआ है उसका कंपनसेशन भी देना होगा। टेली मार्केटिंग पर नियम लागू किए जाएंगे कि सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच ही कॉल्स आ सकती हैं, अनलेस आपने स्पेसिफिकली परमिशन दी हो। एम्प्लॉय इंसेंटिव्स पर भी कंट्रोल रहेगा, जिससे कि थर्ड पार्टी कंपनीज अब डायरेक्टली बैंक एम्प्लॉयज़ को कमीशन नहीं दे सकती। इसमें मिस सेलिंग की रूट कॉज पर अटैक है। अब बात करते हैं कि इन गाइडलाइंस का क्या असर होगा। बैंक्स की बैंक एश्योरेंस इनकम पर 10 से 20% तक का इम्पैक्ट आ सकता है। स्पेसिफिकली क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस पर असर पड़ेगा, जो अभी होम लोन्स और माइक्रो फाइनेंस के साथ
बंडल होती है। लेकिन कस्टमर्स के लिए ये बड़ी राहत की बात है। अब आपको अनवांटेड प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने पड़ेंगे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी। हालांकि कुछ ग्रे एरियाज भी हैं, जैसे कि पेनल्टी कॉजेज साफ नहीं है, कंप्लेंट करने का प्रोसेस अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है कई बैंक्स में, और सबसे इम्पॉर्टेंट, फिनटेक कंपनीज को इन गाइडलाइंस से बाहर रखा गया है, जबकि वहाँ भी मिस सेलिंग होती है। तो दोस्तों, ये थी आरबीआई की नई गाइडलाइंस की पूरी कहानी। गवर्नमेंट और रेगुलेटर की कोशिश है कि फाइनेंशियल सिस्टम में जो खामियां हैं उनको दूर किया जाए। ये गाइडलाइंस 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी और इन पर 4 मार्च 2026 तक पब्लिक फीडबैक लिया जा रहा है। ये गाइडलाइन वाकई सही दिशा में कदम है, लेकिन इनमें क्लियर पेनल्टी कॉज की कमी है। यानी अगर बैंक नियमों का उल्लंघन करे तो सिर्फ रिफंड देने का प्रावधान है, कोई सख्त सज़ा नहीं। इससे गलत प्रथाओं को रोकना मुश्किल हो जाता है। ग्रीवियंस सिस्टम्स यानी ग्राहक शिकायत निपटाने की व्यवस्था अभी भी बहुत जटिल और कस्टमर अनफ्रेंडली यूआई से भरी है, जिससे यूजर्स के लिए शिकायत दर्ज कर पाना एक थकान वाला अनुभव बन जाता है। फिनटेक कंपनियों का भी मिस सेलिंग में बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आरबीआई इन्हें भी इन नियमों के दायरे में शामिल करे तो ये गाइडलाइंस और भी प्रभावी और पूर्ण हो जाएंगी। इन बदलावों से शुरुआत में बैंकों पर थोड़ा दबाव ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन लंबे समय में इससे ग्राहकों का भरोसा मजबूत होगा और पूरा बैंकिंग सिस्टम ज़्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनेगा। आप अपना सुझाव भी आरबीआई को भेज सकते हैं। और हाँ, अगर आपके साथ भी मिस सेलिंग हुई है तो आरबीआई बैंकिंग ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कर सकते हैं। धन्यवाद।